कैंसर की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम कैंसर में एक क्रांतिकारी ट्रीटमेंट की पद्धति जो पिछले 10 साल से और ख़ास करके पिछले 5-6 साल से बहुत ही लोकप्रिय हुई है और पिछले 2 साल से करीब इंडिया में भी अब अवेलेबल है। इसे बोलते हैं हम कार टी सेल ट्रीटमेंट, कार टी सेल ट्रीटमेंट, कार टी सेल थेरेपी, जिसका फुल फॉर्म है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। इसमें नॉर्मल लिम्फोसाइट जो टी लिम्फोसाइट है उसी को हम ट्रेन करते हैं और उसे हम स्पेशल लिम्फोसाइट्स बनाते हैं जो कि कैंसर की कोशिका को पहचानता है और उसको मारता है। ये खास करके ब्लड कैंसर के मरीज, लिम्फोमा के मरीज, मल्टीपल माइलोमा के मरीज जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट पद्धति केमोथेरेपी, एंटीबॉडी या बोन मैरो ट्रांसप्लांट को फेल कर चुके हैं और अब कोई ट्रीटमेंट विकल्प नहीं बचा है, उनमें कार टी सेल कभी कभी चमत्कार उनको उनका बीमारी जड़ से कंप्लीटली उनको क्योर कर देता है। इसी का नाम है कार टी सेल ट्रीटमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पहले के टॉक्स में बता चुका हूं कि कैंसर को हमारा लिम्फोसाइट WBC टी लिम्फोसाइट खास करके जो कैंसर को मारने में असफल रहता है, जिसका काम होता है कैंसर की कोशिका से लड़ना, हमारा टी लिम्फोसाइट्स कैंसर की कोशिका को नहीं पहचान पाता है। जैसे कि मैंने अपने पहले के भी टॉक में बताया हूं कि जब टी लिम्फोसाइट कैंसर को मारने जाता है तो कैंसर उसको समझाता है कि मैं तुम्हारे में से ही हूँ, मैं इसी शरीर का एक अंग हूँ, मैं कोई बाहरी नहीं हूँ। टी लिम्फोसाइट का काम वायरस को मारना होता है, कोई भी बाहरी अगर इन्फेक्शन आता है तो उसको मारना होता है। उसी तरह वो जब कैंसर भी बनने लगता है तो उसे शक होता है, एक पुलिसमैन की तरह वो दौड़ के जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन कैंसर की कोशिका समझा देता है मॉलिक्यूलर कुछ सिग्नल के द्वारा कि मैं तुम ही में से हूँ, मैं इसी घर का एक आदमी हूँ। और वो पुलिस वाला समझ जाता है, लेकिन उसे शक होता है, वो दूर नहीं भागता है, उसी के चारों तरफ घूमते रहता है। उसको टिल बोलते हैं, ट्यूमर इन्फिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट, टिल, ट्यूमर इन्फिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट्स। कैंसर की कोशिका को मैंने पहले भी बता चुका हूँ, एक बहुत शातिर चोर की तरह उसमें एक सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है। वो टी लिम्फोसाइट को समझाता है, जैसे कि टी लिम्फोसाइट मारने जाता है तो साइंटिफिकली अगर हम पढ़ेंगे तो MHC रिसेप्टर होता है, मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी रिसेप्टर, उसी के थ्रू वो उसको समझा देता है कि हम इसी शरीर के एक अंग हैं। टी लिम्फोसाइट होता क्या है? आम भाषा में आप सुनते होंगे, आपके डॉक्टर साहब बोलते होंगे कि TCDC ESR करा लीजिए। जो डिफरेंशियल काउंट होता है उसी में एक लिम्फोसाइट होता है और लिम्फोसाइट्स में दो होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स वैसे सैनिक है जिनका काम होता है वायरस को, कैंसर को मारना। अब ये टी लिम्फोसाइट निष्क्रिय हो जाते हैं, कैंसर पे शक तो होता है, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना इसी टी लिम्फोसाइट को हम बाहर निकाल के इसको ट्रेन करके और फिर उसी बॉडी में डाल दें, जबकि MHC रिसेप्टर से इसको कोई मतलब नहीं हो। जैसे कि एक आम सैनिक को ट्रेनिंग देके कमांडो बनाते हैं, बहुत ही कठोर ट्रेनिंग देके अमेरिका में नेवी सील बनाते हैं, हमारे यहाँ कमांडो बनाते हैं, उसी तरह मरीज के टी लिम्फोसाइट को निकालते हैं एक पद्धति से, उसको एफेरेसिस बोलते हैं। टी लिम्फोसाइट्स को लैब में ले जाते हैं, लैब में उसको ट्रेन करते हैं। कैंसर के भी एंटीजन, उस मरीज के ब्लड से कैंसर के भी जो एंटीजन होते हैं, कैंसर का कोई भी कोशिका के ऊपर जो कुछ रिसेप्टर्स होते हैं या कुछ उसके डेड पार्टिकल्स होते हैं, उससे उसको समझाते हैं कि ये पहचानो यही कैंसर का एक रिसेप्टर है, कैंसर का एंटीजन है, और इसको एक वायरस का मदद लेते हैं, इसीलिए काइमेरिक बोला जाता है। काइमेरा मतलब होता है दो ऑर्गेनिज्म का मिल के जो तीसरा ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे कि पुरानी कथा में भी बोलते होंगे कि सर आदमी का है, धर जानवर का है, या सर जानवर का, धर आदमी का। तो एक वायरस और ह्यूमन बॉडी का जो टी लिम्फोसाइट था, दोनों को मिला के एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो कि अब उसको, जैसे हमने शुरू में बताया था, MHC रिसेप्टर से कैंसर की कोशिका को पहचानने की अब जरूरत नहीं है, जिसको हम साइंटिफिकली बोलते हैं MHC इंडिपेंडेंट एक्शन करेगा।
अभी कैंसर के एंटीजन था, अब वो कैंसर पे जैसे ही शक होगा तो उसके चारों ओर जाके टिल बन के नहीं नाचेगा, ट्यूमर इन्फिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट बन के रिवॉल्व नहीं करेगा। अब ये जाएगा सीधे फटाक से और मारेगा कैंसर की कोशिका को। लैब में इसको हम ट्रेन करते हैं। बोलना इतना आसान है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पद्धति है। 2-3 साल पहले तक इंडिया में इंडिजीनियसली नहीं बनता था। अब TMH मुंबई IIT के कुछ कंपनी, प्राइवेट कंपनी के थ्रू और बहुत सारे डिफरेंट कंपनी के थ्रू बहुत सारे कार टी-सेल इंडिया में भी बन रहे हैं। पहले हम अपने पेशेंट्स को विदेश भेजते थे जहां 4 करोड़ 5 करोड़ खर्चा आता था, आज ये 40-50 लाख खर्चा पे आ गया है। आने वाला समय में ये बहुत ही नीचे आएगा। इतना आसान नहीं है कि ले जाना लैब में बना लेना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पद्धति है। और उस नया सेल को जब शरीर में भी देते हैं तो कभी कभी जानलेवा साइड इफेक्ट भी होता है जो कि ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है। जैसे कोरोना में होता था CRS साइटोकाइन रिलीफ सिंड्रोम, वैसा भी होता है। तो इतना आसान नहीं है, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो बट मेटिकुलसली करने से मैक्सिमम साइड इफ़ेक्ट्स को हम मैनेज कर सकते हैं। अभी हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड जनरेशन कार टी सेल्स की बात कर रहे हैं। आने वाले 5-10 साल में इसमें बहुत एडवांसमेंट होगा। और जो कि अभी केवल हम ब्लड कैंसर की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में शायद ये लंग कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, आंतों का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, अभी इन पे रिसर्च बेसिस पे किया जा रहा है, इनमें भी कारगर होगा। तो कार टी सेल कैंसर के इलाज में एक चमत्कारिक ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। अगर आपके किसी जानने वाले को ब्लड कैंसर या लिम्फोमा या मल्टीपल माइलोमा है और नॉर्मल ट्रीटमेंट पद्धति उन पे फेल कर गया है, तो अपने कैंसर रोग विशेषज्ञ से सलाह लें कि डॉक्टर साहब हम कार टी सेल ट्रीटमेंट के लिए क्या मेरा मरीज एलिजिबल है और कहाँ करा सकते हैं। धन्यवाद।